नमस्कार, मैं अखिलेश सिंह, सियाराम सेना की तरफ से और हम यहाँ आए हैं आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जमुना जी का मुआयना करने कि आफ्टर छठ क्या सिनेरियो है यहाँ का। तो वेलकम करता हूँ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का। थैंक यू सो मच अखिलेश जी। यमुना का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं किस ढंग से अ, गंदगी और प्रदूषित है। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जागरूक हो या ना हो, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। आज वैसे बैकुंठ चतुर्दशी है और बहुत ही अच्छा दिन है। और आप उस साइड आप दिखाइए, देखिए कैसे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। उस साइड दिखाइए सर देखिए ज़रा कि उधर। कैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं, है ना। और इधर भी आप देख सकते हैं, इस साइड भी आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। तो आस्था जो है, देखिए आस्था लोगों के अंदर बहुत है और लोग चाहते हैं कि करें, लेकिन लोग भी क्या करें। कोई अगर साल 2 साल में अगर 1-2 त्योहार आता है, 3 त्योहार आता है, उसमें लोग निकल करके आता है, तो देखने के बाद वो भी समझौता कर लेते हैं कि नहीं ठीक है जी, जैसे भी है, कोई नहीं, पूजा ही तो करना है, पूजा करके निकल ले। लेकिन यह बहुत ज़रूरी है समझना कि आप जहाँ पूजा कर रहे हैं, जिस आस्था को लेकर के आए हैं, आप किस चीज़ का पूजा कर रहे हैं। ठीक है, यमुना जी यहाँ से गई है, लेकिन जिस पानी को अभी आप देख रहे हैं, ये पानी तो नाले का है। ये पानी तो ऐसा है कि अगर कोई इसमें डुबकी लगा दे तो 1001 बीमारी उसके अंदर हो जाए। इसके बावजूद भी, चूँकि सनातन धर्म आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कुछ लोग स्नान भी किए हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पर लोग नहाए भी हैं। तो ये जो स्थिति है, इसको बदलने की ज़रूरत है। लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। ठीक सर, जैसा कि आपने कहा अभी कि जागरूक होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप हर संडे यमुना आरती करते हैं, उद्देश्य है? देखिए, हर संडे यमुना आरती तो इसलिए करके करते हैं कि यमुना माता यहाँ से गई हुई है, निकली हुई है। और इसमें कुछ यमुना माता का पानी का अंश ज़रूर है। जबकि अगर हकीकत रूप से देखा जाए तो दिल्ली में 17-18 बड़े-बड़े नाले हैं, जो कि सीधा यमुना जी में आकर के समाहित हो जाता है। तो एक तरफ हरियाणा से तो गंगोत्री, यमुनानगर, सोनीपत, पानीपत और उसके बाद दिल्ली, यमुना जी आ रही हैं उस रास्ते से। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत हद तक अगर हरियाणा में देखें तो पानी साफ़ है, बिल्कुल गंगा की तरह साफ़ है। लेकिन जैसे ये दिल्ली में प्रवेश करती है, तो यमुना माता को सबसे पहले दिल्ली का जो नाला है, गंदगी है, सीवर है ना, प्रदूषित पानी है और इसके साथ-साथ जो फैक्ट्रियाँ से जो केमिकल निकलती हैं, वो कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है और सीधा आकर के यमुना जी में प्रवाहित हो जाता है। सर, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि यमुना की यहाँ पे तट पे सफाई का क्या स्थिति है। हर तरफ जहाँ गंदगी दिख रही है, लोग इसी में ही अपनी पूजा आस्था निभा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे लोगों की जागरूकता ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, लोगों को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए। अगर लोग जागरूक होंगे तो सरकार भी जागरूक हुई, सरकार सोई हुई है। हालाँकि यमुना जी तो ऐसा रहा है कि इसमें कई हज़ार करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। जो आया है इसके सफाई के नाम पर हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया लोग पी गया है। चाहे वो केजरीवाल सरकार हो या कांग्रेस का सरकार हो, कोई भी सरकार हो, सबको एक बहाना है कि यमुना सफाई करना है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सफाई करने के लिए सरकार एक्टिव है। हाँ, अगर लोग आएँगे यहाँ पर, तो सरकार के अंदर भी डर लगेगा, एक मैसेज जाएगा कि अरे यमुना जी में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, आस्था में वहाँ नहाते हैं, ये करते हैं और सरकार इन चीज़ों से डरेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से 1 साल के बाद इलेक्शन भी है, तो जवाब तो देना पड़ेगा। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं सरकार को कि सफाई को किस तरह से मेंटेन किया जा सके और किसका क्या हल हो सकता है कि सफाई मेंटेन रहे? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर है। वैसे यमुना में जितने भी नाले जो डायरेक्ट आ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट उनका भी ऑर्डर रहा है और कि यमुना को आप डायरेक्ट जो शहर का नाला है, गंदगी है, सीवर है, आप उसको डायरेक्ट यमुना में नहीं दे सकते हैं। उससे पहले आपको वाटर ट्रीटमेंट करना होगा। लेकिन होता यह है कि जो सरकार है वो सिर्फ बोल करके रह जाती है, वो ठगने वाली राजनीति है, करने वाली राजनीति नहीं है। सरकार अगर इच्छा शक्ति ले
करे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा यमुना को साफ सफाई करने में और रखने में। जैसा कि केजरीवाल सरकार जब पहली बार आई थी, उन्होंने यमुना सफाई के लिए एक अपना बजट तैयार किया था, फिर सेकंड टेन्योर जब आया उसमें अपना बजट तैयार किया, लेकिन देख के लगता है कि दोनों में ही कुछ नहीं हुआ। तो इस पे आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं? देखिए, सरकार हर बार बजट निकाल देती है। अभी रिसेंटली 12,000 करोड़ का बजट रहा हुआ था। 12,000 करोड़, 12 रिपीट कर रहे हैं, 12,000, 12,000 करोड़। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। इससे पहले कोई 24,000 करोड़, न जाने कितना, 300 करोड़, 500 करोड़, ये यमुना जी में तो इतने सिक्के डालते तो साफ हो जाता। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है, मंसूबा ठीक नहीं है, सिर्फ स्कैम की तरफ है। सरकार अगर एक्टिव होती है, और केजरीवाल सरकार जो कि हर बार कहते हैं अगले 5 साल में डुबकी लगा लेंगे, हम आपके साथ डुबकी लगा लेंगे, तो ये जो राजनीति है, जो ठगने की राजनीति है, इसमें दिल्ली का विकास संभव नहीं है। कहते हैं कि किसी शहर को जानना हो तो उसके नदियों को जाने। जब दिल्ली का नदी दूषित है तो हवा स्वच्छ कैसे होगा? तो नदी का तो अहम रोल होता है। हम लोग, चूंकि ये प्रकृति है और प्रकृति वो ताकत है जिसके गोद में हम लोग रहते हैं। तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। सरकार अगर इसमें आगे बढ़े, हम लोग जैसे एनजीओ हैं, संगठन है, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, वो सब आगे आएंगे। आगे आने पर अगर सरकार को लगता है कि भाई मेरे पास पैसों की कमी है, मैन पावर की कमी है, हम लोग कार्य करेंगे। लेकिन सरकार का इच्छा शक्ति ही नहीं है ना। सरकार तो करोड़ों की बजट जो है वो कागज पे ही लिखती है और पैसा खा जाती है, और फिर जो है यमुना एज इट इज रह गया। जी। जैसा कि आपकी और हमारी संस्था हर संडे यहाँ पे यमुना आरती का प्रोग्राम रखती है और काफ़ी टाइम से रख रही है, इसका आगे का फ्यूचर और क्या आप देखते हैं? देखिए, यमुना आरती का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है। मैं तो खासतौर पे दिल्ली में जितने भी हमारे भाई बहन हैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप आएँ। सिर्फ आरती यमुना का ही नहीं होता है, इसमें आपके मन को भी शांति मिलता है, मन को भी स्वच्छता मिलता है, आप प्रकृति के समीप आते हैं, आपको सोचने समझने का मौका मिलता है कि जिस शहर में हमारा प्रवेश हो रहा है, जिस शहर में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिस प्रकृति के गोद में हम अपने पूरे परिवार और संसार को लेकर के चल रहे हैं, एग्जैक्टली वो है क्या? आप जानते हैं कि दिल्ली कितना ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग आरती इस वजह से करते हैं कि एक तो यमुना माता का आस्था वो बरकरार रहे, बच्चों को पता रहे कि यमुना इज नॉट ए नाला, है ना। तो एक दो ये जो ट्रेंड है, ये जो मानसिकता है, ये चेंज हो, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और आरती कंटिन्यू रहेगा, और मुझे लगता है कि आरती में जैसे जैसे हमारे दिल्ली के भाई बहन ये लोग जुड़ेंगे, तो यमुना साफ सफाई करना, रखना वो सरकार की भी मजबूरी हो जाएगी। दिल्ली की जनता से कुछ कहना चाहते हैं आप? दिल्ली की जनता से यही कहना चाहेंगे, दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है, जागरूक भी है। थोड़ा सा आपको जागरूकता माता यमुना के लिए आप लोगों को दिखाना है, आना है। संडे को आइए, बच्चों को लेकर के आइए। यहाँ हवन का भी प्रोग्राम होता है, आप इसमें संलग्न होएं, और जो सनातन धर्म है, जो परंपरा है, संस्कार है, वह भी बरकरार रहेगा। आपके बच्चों को भी सिखाने का, समझाने का और देखने का, अनुभव करने का ये मौका प्राप्त होगा। तो इसको ना चूकें। आप अगर इधर-उधर घूमने के लिए जाते हैं, बिल्कुल जाइए, लेकिन एक संडे ज़रूर, महीने का भी कम से कम एक संडे अपने बच्चों के साथ यमुना अवश्य आएँ, आरती में भाग लें, शांति मिलेगा। थैंक यू सर, आपने अपने विचार बहुत-बहुत रखे। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ इतना बड़ा आस्था का केंद्र है, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लोग इसको मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन फिर भी इस गंदगी में खड़े होकर अगर पूजा करते हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारी सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्हें एक स्वच्छ जगह प्रदान की जाए ताकि वो अपनी आस्था को निभा पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।